आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक ही वोल्टता के लिए बने दो हीटरों की शक्ति अंकन हमारी अलग अलग है। जब V वोल्टता वाले एक स्रोत के साथ दोनों अलग अलग जोड़े जाते हैं तो क्रमशः T1 और T2 समय में प्रत्येक H मात्रा की ऊष्मा पैदा करते हैं। जब उसी स्रोत के साथ दोनों इकट्ठे लगाए जाते हैं तो वही ऊष्मा T समय में पैदा करते हैं। तो जहां हमें क्वेश्चन में T और T1 T2 में संबंध हमें बताया गया। पहला ऑप्शन हमारा T इक्वल टू T1 अगर यदि हीटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सेकंड हमारा T इक्वल टू T1 प्लस T2 यदि हीटर हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। T इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 यदि हीटर हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब आगे फोर्थ ऑप्शन क्या है, T इक्वल टू T1 T2 डिवाइडेड बाई 2 T1 प्लस T2 यदि हीटर हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें जब हीटर हमारे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमें T1 और T2 में हमें संबंध बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम फिगर ड्रॉ करते हुए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे ये कोई एक हीटर ये है, ओके, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई दूसरा हीटर है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं इस हीटर का जो हमारा प्रतिरोध है R1 है और इस हीटर का हमारा प्रतिरोध कितना है, R2 है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे दोनों को क्या किया जाता है, H मात्रा की ऊष्मा पैदा करने में कितना समय लग रहा है, दोनों को T1 और T2 समय लग रहा है। ओके, जब इनको अलग अलग किसी V वोल्टेज से जोड़ा जाता है, इन हीटरों को यहाँ पे अलग अलग V वोल्टेज से दोनों हीटर को जोड़ा जाता है, तो जो हमारी ऊष्मा H मात्रा की जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें भी H मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और इसमें भी, और इसमें हमारा T1 समय में हो रही है और T2 इसमें हमारी किस में हो रही है, T2 समय में। लेकिन जब इन दोनों हीटरों को एक साथ जोड़ देते हैं, ओके, जब इन दोनों हीटरों को यहाँ पे एक साथ जोड़ देते हैं तो तब हमारी हमारी H ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उतनी ही ऊष्मा की मात्रा हमारी T समय में हमारी H ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमारे यहाँ पे T1 और T2 में हमें संबंध निकालना है जब ये दोनों हीटर अलग अलग क्रम में, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा ऊष्मा होती है हमारी कितनी होती है, यहाँ पे H इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओके, तो यहाँ पे हमारा H इक्वल टू जो ऊष्मा की मात्रा होती है कितनी होती है हमारी, H इक्वल टू हमारा कितना होता है, ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू T के बराबर होता है। ये हमारा ऊष्मा का मात्रा होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होती है I और इंटू टी। ओके, यहाँ पे V डिवाइडेड बाई R हमारा I हो जाता है, तो I R इंटू टी के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये हमारा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी हमारा H मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे जब ये दोनों अलग अलग लगाए जाते हैं, जब यहाँ पे अलग अलग लगाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, H इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इंटू हमारा T1 हो जाता है, ये पहले के लिए, और दूसरे के लिए हमारा H इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू T2, ये हमारी ऊष्मा की मात्रा होती है। जब दोनों अलग अलग हीटर T1 समय में ये H ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, T2 समय में ये H ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो ऊष्मा का हमारा ये फार्मूला होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी के बराबर होता है। ओके, यहाँ पे अब इसके बाद हमारा ये कैसे आ रहा है, हमारा एक्चुअली क्या होता है, हमारा H होता है, H हमारा क्या होता है, H इक्वल टू हमारा P इंटू टी के बराबर होता है, और P हमारा क्या होता है, V इंटू आई के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा H कितना हो जाता है, H हमारा हो जाता है V इंटू आई इंटू T के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, I V डिवाइडेड बाई R रखने के बाद हमें यही फॉर्मूला मिलता है। तो अब इसके बाद जब ये दोनों श्रेणी क्रम में, सबसे पहला संयोजन हम लेते हैं जब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, यहाँ पे हम पहला संयोजन ले रहे हैं जब दोनों हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, जब दोनों हीटर हमारे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे क्या हो जाता है, जो दोनों हीटर का हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा दोनों के अलग अलग एडिशन के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो R होगा हमारा, R इक्वल टू हमारा कितना होगा, R1 प्लस R2, ये हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है। ओके, यहाँ से हम अगर R कैलकुलेट करना चाहे तो ये R हमारा कितना हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई H इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई H इंटू टी इक्वल टू हमारा यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई H इंटू हमारा T1 के बराबर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई H इंटू T2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे V स्क्वायर H हमारा कॉमन हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा। ये T1 और T2 में संबंध हमारा किसके लिए आ गया, जब हमारे दोनों हीटर यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब इसके बाद जब दोनों हीटर हमारे समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा, ओके, यहाँ पे दोनों हीटर को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, दूसरे कंडीशन में समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या होगा, तो यहाँ पे समांतर क्रम में जो हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगी, ये किस तरीके से हम लिखते हैं, समांतर क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है क्या होता है, 1/R इक्वल टू हमारा कितना होता है, 1/R1
प्लस हमारा जो है 1/r2 के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम जो है यहाँ पे r का 1/r देखें तो हमारा h डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, r1 h डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू टी1 हो जाएगा। तो यहाँ से r और r1 और r2 की वैल्यू अगर 1/r और r1 और r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है h डिवाइडेड बाई जो है वी स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है हमारा h डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू टी1 आ रहा है, ये हमारा h डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू टी टू के बराबर आ रहा है। तो जब दोनों को अगर हम यहाँ पे h डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर सब में है तो कॉमन कर लेंगे तो हमारा 1/t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/t1 प्लस हमारा जो है ये 1/t2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सरल करते हैं तो जो t की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है t1 और t2 के टर्म में कितना हो जाता है t1 इंटू हमारा जो है t2 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है ये t1 प्लस t2 के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा जो है जब समांतर क्रम में दोनों हीटर जोड़ दिए जाते हैं तब हमारा जो है t और t1 t2 में हमारा संबंध क्या आ जाता है t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 के बराबर हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक करें तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा t इक्वल टू टी1 प्लस टी2 हो रहा है तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समांतर क्रम के लिए t इक्वल टू टी1 टी2 डिवाइडेड बाई टी1 प्लस टी2 हो जा रहा है, ये सही हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड और फोर्थ हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।